अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। द लर्निंग पॉइंट में आज हमारा है पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर। पॉलिटिकल साइंस के इस लेक्चर में हम एक वेस्टर्न फिलोसफर को आज कवर कर रहे हैं जो कि है जीएस मिल। जीएस मिल के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से, देन हम मूव करेंगे उसके कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी की तरफ। जो हमारा कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। इस जो फ्रीडम का कंसेप्ट था उसमें जो मिल था उसने एक पर्सन को सॉवरेन करार दे दिया था। उस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। देन उसका कंसेप्ट था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो कि इसकी बुक में थी। हम उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह वो एक फेमिनिस्ट था, किस तरह वो वुमेन को सपोर्ट करता था। देन हम लास्ट में उसका जो क्रिटिसिज्म है वो देखेंगे कि क्रिटिसिज्म उस पर क्या हुआ है। मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जेएस मिल का बर्थ डेथ पीरियड है वो 1806 से 1873 के दरमियान था। जो जेएस मिल था ये एक इंग्लिश फिलोसफर था। ये फिलोसफर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी था, ये इकोनॉमिस्ट भी था, ये एक थिंकर भी था। ये इंग्लिश फिलोसफर था क्योंकि इसका ताल्लुक इंग्लैंड से था। इसने एक कंसेप्ट दिया था जो था कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम या कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। अपने इस लेक्चर में हम सबसे पहले इस चीज को देख लेंगे कि ये जो वर्ड है यूटिलिटेरियनिज्म, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। देन हम अपने बाकी जो कंसेप्ट है लिबर्टी का हम उसकी तरफ मूव करेंगे क्योंकि जो लिबर्टी का कंसेप्ट है उसका ताल्लुक इसी यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट से था। जो जीएस मिल था इसका और जेरेमी बेंथम का आपस में ताल्लुक इस तरह था कि जो जेरेमी बेंथम था उसकी फिलॉसफी मिल पढ़ता था, मिल उसका स्टूडेंट था। मिल का जो फादर था वो और जेरेमी बेंथम आपस में फ्रेंड्स थे। तो जो मिल का फादर और बेंथम दोनों मिलकर जेएस मिल को पढ़ाते थे। तो इस तरह उसका जो फिलॉसफी है वो इस पर असरअंदाज हो रही थी। इसने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें ऑन लिबर्टी जो 1859 में लिखी गई, सिस्टम ऑफ लॉजिक जो 1843 में लिखी गई, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो 1869 में लिखी। जो हम आज के टॉपिक में देखेंगे भी कि किस तरह ये फेमिनिस्ट को सपोर्ट करता है, किस तरह ये वुमेन को सपोर्ट करता है। हम वो भी देखेंगे कि किस तरह ये फेमिनिस्ट करार पाया गया, किस तरह ये वुमेन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसने कंसेप्ट दिया लिबर्टी का या फ्रीडम का, हम वो देखेंगे कि वो क्या है। इसका जो मेन कंसेप्ट है लिबर्टी का या फ्रीडम का, उसको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड है यूटिलिटेरियनिज्म ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसकी जो बुक थी वो भी एक थी यूटिलिटेरियनिज्म जो जेएस मिल ने लिखी थी, लेकिन ये कंसेप्ट क्या है हम वो पहले देख लेते हैं। अगर हम आसान लफ्जों में देखेंगे तो यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जो डिटरमाइन करती है कि जो राइट है और रॉन्ग है वो क्या है। वो किस तरह डिटरमाइन करती है कि राइट और रॉन्ग में क्या फर्क है। वो उसका जो आउटकम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसको देख के डिटरमाइन करती है कि राइट क्या चीज है और रॉन्ग क्या चीज है। अब ये आउटकम को कैसे डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई दो चीजें, हमें एक चीज दे रही है प्लेयर और दूसरी चीज हमें पेन प्रोवाइड कर रही है। तो हम पेन वाली जो चीज है उसे तो निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन हम जो प्लेयर हमें चीज प्रोवाइड कर रही है हम उसे जरूर लेंगे, हम उसे जरूर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कोई दो चीजें ऐसी हैं कि जिनमें दोनों चीजें ही प्लेयर प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे एक ए है बी है, वो दोनों चीजें हमें प्लेयर प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम उन दोनों के प्लेयर को मेजर करेंगे। उन दोनों के प्लेयर में देखेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा देर तक हमें प्लेयर प्रोवाइड करती है या हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, किस चीज का जो आउटकम है, किस चीज से हमें ज्यादा हैप्पीनेस मिल रही है। तो हम उस आउटकम की बुनियाद पर, उसके रिजल्ट की बुनियाद पर हम फैसला करेंगे कि हमने ये चीज एक्सेप्ट करनी है या दूसरी चीज एक्सेप्ट करनी है। कोर डिफाइन जहाँ पे लिखी हुई है कि अ थ्योरी ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी की एक ऐसी थ्योरी दैट एडवोकेट एक्शन that foster happiness or pleasure and oppose action that cause unhappiness or harm। कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसी मोरालिटी की थ्योरी जो उन चीजों को, उन एक्शंस को एडवोकेट करती है कि जो हैप्पीनेस को या प्लेयर को प्रोवाइड करती हैं, और उन चीजों को या उन एक्शंस को, उन काम को वो अपोज करती है, उनकी मुखालफत करती है कि जिनकी वजह से हमें या तो पेन मिलती है, हार्मफुल होती हैं वो चीजें हमारे लिए, या अनहैप्पीनेस का बायस बनती हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म का कांसेप्ट आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी से क्या ताल्लुक है, किस तरह उसने कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को बयान किया। जो उसका कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी था, जेएस मिल ने फोकस किया था एक इंडिविजुअल पर्सन पे, एक इंडिविजुअल पर्सन पे उसने फोकस किया। उसने कहा कि जो एक इंडिविजुअल
फ्रीडम है वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास फ्रीडम है कि वो तब तक कुछ कर सकता है जब तक वो चीज उसे हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। लेकिन उसने एक लिमिटेशन कर दी कि इंडिविजुअल पर्सन के पास फ्रीडम है, उसके पास इंडिविजुअलिज्म है, लेकिन ये तब तक है जब तक वो जो उसका काम है वो उसकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो। यानी जो इंडिविजुअल है वो तब तक अपनी फ्रीडम को यूज कर सकता है, अपनी लिबर्टी को यूज कर सकता है, तब तक सॉवरेन हो सकता है जब तक वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, वो सोसाइटी को कोई भी तरीके से हार्म प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो उस टाइम फुल स्टॉप हो जाएगी। तो उसने इंडिविजुअलिज्म पर फोकस किया था, एक इंडिविजुअल मैन की लिबर्टी पर फोकस किया था। उसने कहा था कि मैन सॉवरेन है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी जो लिबर्टी है ये है कि वो उसके एक्शन में नजर आएगी, उसकी डूइंग में नजर आएगी कि उसके पास ये पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। अ मैन कैन डू एवरीथिंग, कि वो कोई भी काम कर सकता है। इसी तरह उसने इस लिबर्टी को बयान किया। उसने ये लिबर्टी दी क्यों मैन को? उसने ये कहा कि जो लिबर्टी है मैन की, जिस तरह यूटिलिटेरियनिज्म में था कि लिबर्टी थी कि वो हैप्पीनेस और पेन में से एक चीज को सिलेक्ट कर रहा है, इसमें ये था कि जो लिबर्टी है एक्शन की वो तब तक है जब तक वो उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी, लेकिन अगर वो हार्मफुल होगी सोसाइटी के लिए तो वो लिबर्टी को स्टॉप कर देंगे। लेकिन जो स्टेट का वेलफेयर था उससे इस लिबर्टी का क्या ताल्लुक है? उसने कहा कि जब एक इंडिविजुअल, एक मैन वो लिबरल होगा, उसके पास फ्रीडम होगी कि वो अपनी हैप्पीनेस को गेन कर सकता है, तो जब एक बंदा हैप्पीनेस को गेन कर लेगा दूसरा बंदा अपनी हैप्पीनेस को गेन कर लेगा। इस तरह जो सोसाइटी होगी वो ओवरऑल एक हैप्पी सोसाइटी बन जाएगी, उनके पास हैप्पीनेस होगी तो वो स्टेट के जो वेलफेयर है उसके लिए काम देगी। तो स्टेट का वेलफेयर क्या हुआ? स्टेट का वेलफेयर हुआ लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। उसने लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को स्टेट के वेलफेयर से कंपेयर किया। लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के अलावा उसने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन उसकी एक बुक भी थी, उसमें इसने डिटेल में बात की जो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर लिखी थी। उसने बहुत सपोर्ट किया है वुमेन को, उसने वुमेन्स के लिए इक्वल राइट की डिमांड की थी। जो वुमेन का वोटिंग राइट था उसमें भी इसका ताल्लुक था, क्योंकि इसने 1866 में एक पिटिशन प्रेजेंट की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। ये हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था, तो इसने एक पिटिशन वहां पे पेश की, प्रेजेंट की, जो कि 22 बनी वोटिंग राइट्स जो मिले थे वुमेन को उसके लिए। तो उसने जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वुमेन की उस पर बहुत काम किया। उसने बहुत डिमांड की कि वुमेन को इक्वल ट्रीट किया जाए, वुमेन को इक्वल इस तरह ट्रीट किया जाए कि अगर वुमेन मैन के इक्वल होंगी तो ही सोसाइटी का वेलफेयर होगा, स्टेट का वेलफेयर होगा। तो वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वो बेशक अपॉर्चुनिटी हो जॉब की या एजुकेशन की या कोई भी और काम की, तो वुमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर जगह। हर जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी। ये जेएस मिल की डिमांड थी। जब उसने अपनी वसीयत भी लिखी थी तो उसमें जो उसका आधे वसीयत का पार्ट था वो भी उसने वुमेन की एजुकेशन के लिए रख दिया था। तो इस तरह उसने वुमेन के लिए काम किया। वो एक फेमिनिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, तो उसने कहा था कि वुमेन मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल। वुमेन मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल का मतलब ये है कि वुमेन को मेन के इक्वल ट्रीट किया जाए सोसाइटी में। तो यही एक स्टेट के वेलफेयर के लिए अहम किरदार अदा करता है। उसने ये सारे कंसेप्ट तो दे दिए, जिस तरह बाकी तमाम जो फिलोसफर हमने पढ़े उन पे भी तनकीद हुई, इसी तरह इस पे भी तनकीद हुई। इसका जो मेन क्रिटिसिज्म था वो इसका इंडिविजुअलिज्म पे था, उसकी फ्रीडम पे था, उसके कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम पे था, क्योंकि उसने जितना एक इंडिविजुअल को सॉवरन करार दे दिया था वो उतना सॉवरन नहीं होना चाहिए। उसने मैन को मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल करार दे दिया था। उसने कहा था कि जो इंडिविजुअल है वो कुछ भी कर सकता है, जो उसको प्लेयर देगा वो तब तक कुछ भी कर सकता है और बाकी जो लोग हैं वो उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, सोसाइटी उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैन की पावर यूज हो रही है ऐसी चीज़ों में, अगर कोई मैन को इस तरह की चीज़ प्रोवाइड कर रही है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है लेकिन जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके लिए हार्मफुल है, तो ये चीज ओवरऑल सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान कोई ऐसी चीज करेगा, समथिंग रॉन्ग करेगा जो हार्मफुल होगी उसकी खुद की लाइफ के लिए, उसके साथ वाले की जिंदगी के लिए है, तो इट शुड बी कंट्रोल्ड
बाय समवन एल्स, अगर वो इंडिविजुअलिज्म होगा, वो फ्रीडम उसको दी जाएगी तो ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। तो इसका क्रिटिसिज्म मेनली ये था कि अगर इतनी फ्रीडम मैन को दी जाएगी तो जो वो चीज़ नुकसानदेह खुद के लिए करेगा तो उस पे कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैन को सिर्फ फ्रीडम उतना देना चाहिए जितना वो हकदार है, ना कि वो उतना फ्रीडम एंजॉय करे कि जो उसके खुद के साथ के लिए हार्मफुल हो। तो ये आज का लेक्चर था। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो या इससे मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम। अल्लाह हाफिज़।